प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उत्तराखंड राज्य को 8,140 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजनाएं हैं, जिनका शुभारंभ और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अलग-अलग क्षेत्रों के लिए पेयजल सिंचाई की बात की जाए, ऊर्जा की बात की जाए, तकनीकी शिक्षा की बात हम करें, कृषि क्षेत्र की बात की जाए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 28,000 से अधिक किसान हैं जिनके खातों में 62 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले यहाँ हमने देखा कि ना सिर्फ एक प्रदर्शनी का अवलोकन उन्होंने किया, बल्कि यहाँ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। मौका है उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह का, और ऐसे में उत्तराखंड के जो निर्माणकर्ता हैं उनके साथ संवाद यहाँ करते हुए देखे जा सकते हैं। उनके बीच में पहुंचकर उनका अनुभव जानने की उनका जो प्रयास है फिलहाल वो देखते हुए, और तमाम प्रयासों को, हर किसी के प्रयासों की सराहना करते हुए अक्सर नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिससे जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे नागरिक हैं, वो भी उनसे प्रेरणा लें, क्योंकि आज के समय में ये तमाम लोग वाकई प्रेरणा का स्रोत। और अक्सर अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं कि जब लोगों के साथ वो संवाद करते हैं, लोगों के बीच वो पहुंचते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ योगदान उनका रह सकता है देश की बेहतरी के लिए, इस भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। और आज जब उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मौजूद हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड के पारंपरिक लिबास में जो महिलाएं हैं वो यहाँ नजर आ रही हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को यहाँ दर्शाते हुए नजर आ रही हैं। साथ ही ये वो तमाम लोग जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनके साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये जो तस्वीर है सिर्फ उत्तराखंड राज्य की नहीं है, बल्कि भारत के हर एक राज्य की अगर बात की जाए तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हर एक राज्य में महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। महिला आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार की योजनाएं हैं, कैसे वो धरातल पर क्रियान्वित हो रही हैं। इसके साथ साथ युवाओं की अगर बात की जाए, उनके लिए रोजगार के अवसरों की बात करें, कैसे अनेक अवसर जो हैं वो युवाओं को दिए जा रहे हैं, जिसके जरिए ना सिर्फ वो एक नए भारत का निर्माण कर सकें, बल्कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के जरिए इस देश को विकसित बनाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। विभिन्न क्षेत्रों के जो हितधारक हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और उन्हीं के बीच में जाकर आप देख सकते हैं कैसे उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पास जाकर उनका अनुभव जानने की कोशिश, किस तरीके से नारी सशक्तिकरण की बात की जाए, महिला आत्मनिर्भरता की हम बात करें, वरिष्ठ जनों की बात करें, युवाओं की बात की जाए, हर एक आयु वर्ग में हम देख सकते हैं किस तरीके से एक अलग उत्साह जो है वो नजर आता है। अलग अलग महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनके लिए विकास परियोजनाएं हम देखेंगे, शुरुआत होगी, शुभारंभ उनका होगा। और उससे पहले उत्तराखंड रजत जयंती समारोह में आप देख सकते हैं इन लोगों के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले हमने देखा था इन तस्वीरों में जो प्रदर्शनी का अवलोकन किया, प्रधानमंत्री ने जाना कि कैसे उत्तराखंड देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, और खासतौर से अपने गठन के 25 वर्ष उत्तराखंड राज्य की अगर बात की जाए, रजत जयंती ये समारोह है, काफी महत्वपूर्ण ये सफर रहा है उत्तराखंड का, और खासतौर से सरकार की योजनाओं के जरिए आम जनता तक जो लाभ पहुंचा है वो भी महत्वपूर्ण। और आज भी हम देखेंगे कैसे अलग अलग क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का जो लाभ है वो आम जनता को मिलेगा, कि सरकार का प्रयास यही है कि तमाम वो सुविधाएं जिनकी आवश्यकता है, ना सिर्फ मूलभूत सुविधाएं, बल्कि वो सुविधाएं जो कि आज हमारे देश को इस विकास पथ पर और गति दे सकती हैं, कैसे उनको ज़मीनी स्तर पर हम उतार सकते हैं, धरातल पर उतार सकते हैं, इसके लिए प्रयासरत नजर आते हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे उनका संबोधन भी होगा यहाँ पर। फिलहाल ये वो तस्वीरें जब देवभूमि के निर्माणकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं इस बेर। और इससे पहले की जो प्रदर्शनी की तस्वीरें थीं जिसका अवलोकन उन्होंने किया, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं जिनकी शुरुआत और उसका शिलान्यास आज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले संवाद करते हुए और जैसा लगातार आपको हम बता रहे हैं, यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड के 25 वर्षों की इस गौरव गाथा के स्वर्णिम क्षण में विकास के पथ प्रदर्शक, जन जन के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। राष्ट्र के मार्गदर्शक